हेलो फ्रेंड्स। तकलीफ़ों को भुलाया जा सकता है मगर जानकर तकलीफ़ देने वाले को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कविता कश्यप व्लॉग में। और ये व्लॉग है हमारा वेडनेसडे का। और सुबह का टाइम है। मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने घर का काफ़ी काम कर लिया है, डस्टिंग कर ली है, बिस्तर वगैरह सब बना दिए हैं मैंने, बेड वगैरह, और झाड़ू लगा लिया है। किचन रह गया था, यहाँ पे मैं आ गई थी उसके बाद किचन में। और आज है मावस, मौनी मावस। आप सभी को मावस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बस यहाँ पे मेरे को किचन साफ करके पहले नहाने जाना है। पहले मैं किचन को अच्छे से साफ कर दूंगी ताकि सफाई हो जाएगी, मोटा मोटा काम सारा हो जाएगा। उसके बाद में अपना जो काम रह गया है वो मैं करती रहूंगी, क्योंकि मुझे खाना बनाना है अभी। वो साफ सफाई करके घर को क्लीन करके जब ही बनेगा। तो खुशी के पापा और राहुल चले गए हैं काम पे, उनको मैंने भेज दिया था। और आरती का आज स्कूल में वाइवा था तो वो स्कूल गई है अपने। तो बस यहाँ पे पहले मैं किचन को क्लीन करूंगी और उसके बाद मैं नहाने जाऊंगी। सारा काम हो ही गया है, जैसे डस्टिंग का, झाड़ू का, जो मेन काम होता है वो सब हो गया है। और किचन क्लीन हो जाएगा, ये हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं पहले नहाऊंगी और फिर उसके बाद पोछा लगाऊंगी। और नहाने का कारण ये है, अगर मैं नहा लूंगी, नहाने के बाद मैं फिर पहले खीर बनने रख सकती हूँ। बगैर नहाए तो मैं कर नहीं सकती, पूजा के खाने को हाथ नहीं कर सकती। बस ये है कि बाकी किचन की क्लीनिंग कर लूंगी, नहा के खीर बनने रख दूंगी और उसके बाद मैं अपना पोछा लगाती रहूंगी, या जो एक दो काम रह गए हैं वो मैं करती रहूंगी। तो इस तरह से मैं अपना काम कर रही हूँ आज। और सुबह से मैं बस लगी गई थी उनको भेजने के बाद। और तीनों चले गए हैं वो अपने अपने जगह पर, वो अपने दोनों काम पे चले गए हैं और आरती स्कूल चली गई है। बस मैं अकेली रह गई थी और मुझे ध्यान भी नहीं था कि आज अमावस है। वो तो अचानक फ़ोन में एक वीडियो देखा तो फिर मुझे पता चला कि आज अमावस है। फिर मैं फटाफट से खड़ी हो गई और अपना काम में लग गई कि चलो फटाफट से पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि ना अमावस की पूजा काफ़ी दिन से हो नहीं पा रही थी। कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। मैंने सोचा आज सब कुछ ठीक है, थोड़ी तबीयत इधर उधर है, वो तो खैर हमेशा रहती है, तो पूजा पाठ के काम को क्यों छोड़ो। तो बस यहाँ पे फटाफट से लग गई थी अपने काम में। बर्तन धुल गए हैं मेरे, किचन मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, गैस लीव साफ़ कर दिया। तो फ्रेंड्स, किचन मैंने साफ़ कर दी है सारी, आपको दिखाया। और झाड़ू लगा दिया, डस्टिंग कर दिया। और पोछा मैं लगाऊंगी बाद में, बाल्टी ला के रख दी है मैंने। पहले मैं नहा के आ जाती हूँ। और जैसे कि आज 29 तारीख है, आज मावस है, तो मुझे मावस करनी है, पितरों के लिए खाना बनाना है। अगर मैं नहा के आ जाऊंगी ना तो खीर बनने रख दूंगी। किचन मैंने क्लीन कर दिया पहले नहाने से। और खीर बनने रख दूंगी ना, जब तक खीर बनेगी तब तक मेरा पोछा लग जाएगा। इस तरह से मुझे आज बनानी है खीर पूरी और मावस पूजनी है मुझे। हो तो काफ़ी लेट गया, खुशी के पापा और राहुल चले गए हैं काम पे। और आज आरती का स्कूल था तो आरती स्कूल गई है अपना। बस मैं अकेली थी, अकेली थी। उनके दोनों के जाने के बाद मैं फटाफट से लग गई कि मैं पूजा भी कर ही देती हूँ। पहले तो मैं भूल ही गई थी, लेकिन फिर याद आया कि आज अमावस है तो चलो मैं पूजा भी कर देती हूँ। काफ़ी टाइम से नहीं हुई है अमावस की पूजा घर में, तो पहले मैं नहाने जा रही हूँ। और बस मोटा मोटा काम मैंने कर दिया। वाइपर से पोछा लगाना है वो मैं नहा के भी लगा लूँगी खड़े खड़े। खीर चढ़ाने के बाद पहले मैं खीर चढ़ाऊँगी, तो पहले मैं नहा के आ जाती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स, मैं नहा के आ गई हूँ और चलते हैं किचन में और खीर बनाने रख देती हूँ। और अभी काम ऐसे ही है सारा घर का, खीर बनाने रख देती हूँ, उसके बाद मैं पोछा लगा लूँगी और खीर बनती रहेगी। सफाई भी हो गई है और काम भी हो गया है, नहा भी ली हूँ, तो फटाफट से खीर बनने रख देती हूँ। निकाल के दूध लाती हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बस मैं दूध निकाल के ले आई हूँ फ्रिज में से। और ये कल वाला दूध है, जैसे एक दिन पहले जो दूध आता है वो एक दिन बाद में यूज़ होता है, तो इसको ही मैं इसी से खीर बनाने वाली हूँ। मलाई मैंने देखा आपके सामने अभी निकाली है, झूठा नहीं था ये दूध। और दूध उबले हुए की खीर बनाओ तो बहुत टेस्टी बनती है। और ये मलाई भी मैं खीर में ही यूज़ कर लूँगी, इसलिए मैंने पहले तो निकाल के अलग रख लिया ताकि दूध अच्छे से उबाल आ जाए, दूध को उबल जाए। और उसके बाद ये एक मुट्ठी चावल लिए हैं मैंने, इसको धो के मैं साइड में रख दूँगी। 1.5 किलो दूध है। और मैं सुबह से, मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था मुझे मावस करनी है, नहीं तो मैं खुशी के पापा से अमूल का पैकेट दूध का मंगा लेती, वो दे के जाते मुझे। और फिर मुझे बाद में याद आया तो मैंने सोचा कि मैं कर लेती हूँ।
तो यहाँ पे मैंने दूध उबलने रख दिया है, चावल धो के रख दिया है, और जब तक दूध उबलेगा चावल भीग जाएंगे अच्छे से। और यहाँ पे मैंने अपना पोछा लगाना भी शुरू कर दिया है। और इसी तरह से अपना काम साथ के साथ काम भी होता जाएगा, और खाना भी मैं बना लूँगी। खाने में बस खीर पूरी ही मुझे बनानी है, ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है। रात की सब्जी हमारी रखी है, गोभी आलू मैंने बनाए थे, तो खुशी के पापा को भी वही दिया लंच में, और आरती भी स्कूल वही ले गई है पराठों के साथ में। और दोपहर में भी हम वही खा लेंगे। तो बस सब्जी का तो कोई काम है नहीं, और बस खाली सफाई करना है और खीर पूरी मुझे बनाना है। और बस साथ के साथ काम करती जा रही हूँ, और अपना खीर पूरी भी खीर भी बनती जा रही है। खीर मैंने चढ़ाई दी है, दूध अच्छे से उबल रहा है अभी। इंडक्शन को मैंने कम कर दिया है ताकि दूध ना निकले। और यही था कि बस अब जैसे मैं नहा ली हूँ तो साबुन से एक बार हाथ धो के बीच बीच में खाना भी देखती रहूँगी, अपनी खीर को भी, और पोछा भी लगा लूँगी। हालांकि 10-5 मिनट में पोछा लग जाता है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि खीर बनने में ना काफ़ी टाइम लगता है, खीर में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बनने में। तो खीर अपना बनती रहेगी धीरे धीरे आँच पे, और मैं अपना काम साथ के साथ करती रहूँगी। तो इसी तरह से बस मैंने पूरे घर में पोछा लगा लिया है, और सफाई भी अच्छे से हो गई है, और साफ़ सुथरे घर में ही काम करने का मन करता है। तो बस यहाँ पे देखिए पोछा मेरा लग चुका था, उसके बाद मैं आ गई हूँ। ये चावल मैंने छाने हैं छलनी में, और ये चावल डाल दूंगी दूध में मैं अब। तो दूध में भी अच्छे से उबाल आ रहा था यहाँ पे, और कम पे ही रख दिया था मैंने, और बस चावल भी डाल दिए। चावल को मैंने हल्की से ना गर्म पानी में धो के भिगोए थे, तो थोड़ा सा जल्दी से वो हो गए थे, फूल गए थे चावल। तो बस यहाँ पे जो भी दूध आया था उसका भगोना मैंने साइड में रख दिया उठा के, ठंडा हो जाएगा तो फिर फ्रिज में रख दूंगी। और साथ के साथ यहाँ पे अपना आटा भी छान लिया है, खीर बनती रहेगी और आटा छान लिया है। नमक मैंने डाल दिया था आटे में, वो स्किप हो गई थी क्लिप, पता नहीं कैसे। तो वही मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ पे मैंने सिर्फ नमक नमक डाला है आटे में। और अच्छा सा आटा अपना एक गूंथ लूंगी मैं पूरियों वाला, थोड़ा सा तेल लगा के रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, सॉफ्ट हो जाएगा आटा, और उसके बाद मैं अपना यहाँ पे पूड़ी बनानी शुरू करूंगी। तो बस इसी तरह से मैं अपना काम कर रही हूँ। और खीर को काफ़ी टाइम लगेगा, खीर बनने में ही लगेगा जो टाइम लगना है। और यहाँ पे खीर को चलाते हुए बार बार मैं अच्छे से चमचे से ना मैश कर रही हूँ, जो चावल मैंने खीर में डाले उसको मैश करते हुए बार बार चलाते हुए बना रही हूँ। बस थोड़ी देर आटे को रखा था, यहाँ पे सॉफ्ट हुआ है, उतनी देर में मैं जो घर में मैट वगैरह जहाँ जहाँ डलने थे वहाँ वहाँ वो मैट वगैरह डाल आई हूँ। और हो गया है बस मेरा घर का काम भी, बहुत अच्छे से साफ सफाई हो गई है। जोत बत्ती भी मेरे को करनी थी, खुशी के पापा करके गए थे पूजा। हालांकि मेरे को लगा कि सुबह जल्दी नहा ली हूँ, तो फटाफट से मैं भी अपने एक बार हाथ जोड़ रही हूँ ठाकुर जी के आगे। तो बस ठाकुर जी की भी जोत बत्ती मैं कराई हूँ, और अपना बाकी काम भी हो गया। अब यहाँ पे मैंने साथ के साथ पूड़ी बनानी भी शुरू कर दी है, फटाफट से यहाँ पे पूड़ी भी बना लूंगी मैं। एक साइड पूड़ी बन रही है, एक साइड खीर बन रही है। बस खीर में ही टाइम लगता है जो लगता है, और खीर काफ़ी देर में बनी थी मेरी। और खीर को जब तक बहुत अच्छे से ना उबाल के बनाओ ना, तो खीर भी टेस्टी नहीं लगती है। मैं तो इसी तरह से खीर बनाती हूँ, और बहुत टेस्टी खीर बनती है सही में। और खीर बनाने के भी कई तरीके हैं, लेकिन सिंपल सी बनाई थी मैंने, उसमें भी बहुत ज़्यादा टेस्ट आया था। और प्रसाद तो ऐसा होता है कि कैसा भी बना लो उसमें अपने आप ही एक टेस्ट आ ही जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने पूरी बनानी भी शुरू कर दी है। और हमारे यहाँ तो इसी तरह से मावस होती है खीर पूरी से। और बाकी कोई सब्जी अब्जी तो नहीं बनाती मैं। सब्जी अगर जैसे हाँ अपने अलग से खाने के लिए बना लो, पूजा में सब्जी का यूज़ नहीं होता, जैसे खाने के लिए। और मावस वाले दिन होता है कि पंडित जी को जिमाना होता है, तो तब तो अपना सब्जी अब्जी जरूर बनानी पड़ेगी, जो मर्जी खाना बना लो। तो बस मैं मावस जैसे पूछती हूँ तो खाली खीर पूरी ही बना के पूछती हूँ। और हमारे यहाँ ग्यारह की जाती है मावस पे, और उस ग्यारह पे भोग लगाया जाता है खीर पूरी का। वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे पूजा कर रही हूँ। और यहाँ पे फटाफट से मेरी सारी पूरी बन गई है, बस खीर ही रह गई है। और खीर को भी मैं बार बार मैश करते हुए चला रही हूँ, और अच्छे से खीर को भी बस बनाने की अच्छे से खीर को भी वो कर रही हूँ कि ताकि अच्छे से वो बन जाए। यहाँ पे मैंने एक उपला निकाल लिया है, और कढ़ाई को साइड में रख के मैं उपला भी रख दूंगी गैस पे, ताकि ये भी इसकी भी अच्छे से अंगारी बन जाए, और उसके बाद में अपना पूजा का काम करूँ। और बस खीर को भी मैं बार बार देख ही रही हूँ, और खीर भी अच्छे से हो गई है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये मलाई डाल दिया उठा के, और मलाई डालने के बाद फिर मैंने इसको अच्छे से चला दिया था एक बार। और बस यहाँ पे मैंने 2 पूरी गाय माता की अलग निकाल दी है, और 5 पूरी जो पितरों का मैं भोग लगाऊंगी वो निकाल दिया। बाकी सारी उठा के कैस्ट्रॉल में रख दे रही हूँ मैं। और ज़्यादा मैंने बनाई नहीं थी, अभी दोपहर में मैं और आरती खा लेंगे, और 2-2 या 4-4 शाम को खुशी के पापा और राहुल खा लेंगे प्रसाद के तौर पे खीर से। क्योंकि खाते हैं, राहुल नहीं खाता है वो, उसको तो प्रसाद की कैसा भी प्रसाद हो, प्रसाद के नाम का वो पता नहीं क्यों कोई चीज़ लेते ही नहीं है।
बस यहाँ पे मैंने चीनी भी डाल दिया, चावल अच्छे से मैश हो गए थे खीर में, तो मैंने अपने स्वाद के अनुसार चीनी भी यहाँ पे डाल दी है खीर में। बस खीर चीनी डालने के बाद थोड़ी देर उबालूंगी मैं खीर को और अपना पूजा की तैयारी भी शुरू कर दी है। तो देखिए यहाँ पे खीर हमारी बन के हो गई है तैयार, और अभी ये ठंडी होके गाढ़ी हो जाएगी। जब चावल और दूध एक साथ जब चमचे में से गिरने लगे तो समझो कि हमारी खीर बन के हो गई है तैयार। यहाँ पे ये ग्यारह भी हो गई थी हमारी, और साथ में मैंने थोड़ा सा साफ घी ना कटोरी में निकाल के मेल्ट कर लिया है, और साफ घी हमें चाहिए होता है यहाँ पे, और घी ले लिया है और घी को ग्यारी पे डाल के मैंने और बस ग्यारी कर ली अपनी। और जो खीर पूरी मैंने बनाई है इसका भोग लगाऊंगी मैं। जो भी है मेरे पितर हैं, हमारे बड़े बूढ़े हैं, जो भी छोटे बड़े हैं, जिनका भी सबका नाम लेके यहाँ पे भोग लगाना होता है इस तरह से, और जल चढ़ाना होता है। तो बस ये ऐसे होती है हमारे यहाँ अमावस की पूजा। बस मैंने पूजा कर लिया और अपना हाथ जोड़ के जो मेरे से भूल चूक हुई है या जो भी हुआ है पितरों से माफ़ी मांगूंगी और उनके पाए लगूंगी और अपना मत्था टेक लूंगी। इस तरह से यहाँ पे हमारी पूजा होती है। तो बस पूजा हो गई है मेरी, और बहुत अच्छे से पितर आके अपना भोग लगाए थे। यहाँ पे गाय की पूरी पे भी मैंने खीर रख दी है थोड़ी सी, और गैस को कर दिया है ऑफ। और बस अब हो गया है सारा काम। ठाकुर जी का भी भोग खीर पूरी से लगा दूंगी मैं। और बस इस वीडियो का यहीं पे करती हूँ एंड। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, यदि अच्छी लगी तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।